हेलो गाइस, वेलकम टू बानी इंग्लिश क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है? द एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। एक्टिव वॉइस को इसलिए एक्टिव कहा जाता है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती है, कोई भी वस्तु हो, उसके बारे में हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये अपने कार्य के द्वारा बताता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे राम ईट्स ए मैंगो। एक्टिव है आपका, इसमें राम ईट्स ए मैंगो, राम खाने का काम कर रहा है और किसे खा रहा है? मैंगो को। तो जब सब्जेक्ट के किसी भी एक्ट से कोई पर्सन, कोई वस्तु, कोई स्थान जिसके बारे में बताया जाए उसे हम एक्टिव कहते हैं। तो राम ईट्स ए मैंगो। अब ये मैंगो है, इसके बारे में खाने का जो हो रहा है वो राम कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। तो जिस वाक्य में किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए और उस कार्य के द्वारा किसी अन्य की ओर संकेत हो तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसके बाद में है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखें, द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव, दैट इज सफर और रिसीव्स सम एक्शन। जिस सेंटेंस में किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को बताया जाए, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य उसमें प्रकट हो, वो पैसिव होता है। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, और पैसिव में आम ने बताया कि मुझे राम के द्वारा खाया जाता है। तो जब कोई वस्तु, जब कोई पर्सन अपने वर्क के द्वारा किसी सब्जेक्ट को इंडिकेट करे और ये बताए जिसमें कि ये इसके द्वारा किया गया है, वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे ऊपर जो आपका एक्टिव है इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ए मैंगो के आगे लाएंगे, अ मैंगो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन बाय राम। अब इस सेंटेंस में देखें, इसमें जो वर्ब है वो किसके द्वारा ये वर्क किया गया? सब्जेक्ट के द्वारा। क्या किया गया? खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम, मैंगो। तो जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाए और वो कार्य किसी भी पर्सन को, थिंग को इंडिकेट करे, वो एक्टिव होता है। पैसिव में जब किसी वस्तु के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा कुछ रिसीव किया जाए या कुछ सफर किया जाए और वो इंडिकेट करे अपने सब्जेक्ट को, तो वो पैसिव वॉइस में आता है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते समय हमें एक चार्ट है, इस चार्ट को सबसे पहले लर्न करना होगा। देखें इस चार्ट को पहले। अब देखें सबसे पहले तो कि हमारा जो एक्टिव होता है इसे हम हिंदी में कर्तृ
वाच्य, ये कहते हैं। कर्त मीन्स होता है कर्ता, मीन्स होगा कर्ता वाला वाक्य कह सकते हैं या कथन। वाच्य मीन्स तो वाचन करना है, तो कर्ता वाला कथन या कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। पैसे में कर्मवाच्य बोलते हैं इसे। कर्म मीन्स कर्म जो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य है, वो जिसके लिए किया जाए वही कर्म है। कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हैं। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही हमारा मैन होता है। सब्जेक्ट मैन होता है, और पैसे में जो ऑब्जेक्ट है वो मैन होता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में देखिए आप, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड रूल है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। थर्ड रूल है, प्रत्येक पैसिव वॉइस में बी कह सकते हैं, टू बी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन का प्रयोग करते हैं तथा एमवी थर्ड का प्रयोग भी करते हैं। एमवी थर्ड भी आता है, ध्यान रखना। एमवी थर्ड के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और बी वर्ब के बिना भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो एमवी थर्ड और टू बी वर्ब का कोई भी फॉर्म नेसेसरी है पैसिव वॉइस
बनाने के लिए। अब इसके बाद जो फोर्थ है, रूल नंबर फोर्थ, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। ये सामान्यतः क्यों कहा है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन बाय ही आए। बहुत बार हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं, प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो प्रीपोजिशन लगा रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और मेनली तो हम प्रीपोजिशन बाय ही लगाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बाय पर ही चल रहे हैं। तो न्यू ऑब्जेक्ट जब भी हम लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, तो प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं वहां पर। तो ये है हमारे रूल्स, और ये हमारे जनरल रूल्स हैं जो सभी के जो भी टेंस हैं, हमारे 12 टेंस हैं। 12 में से 8 टेंसों की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 की नहीं बनाते हैं। तो उन 12 टेंसों में से जो 8 टेंस हैं, उनमें जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम ये प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं, और ये सभी जो 4 रूल्स हैं ये सभी में हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं। अब हम चार्ट देखेंगे कि हमारा जो चार्ट है कर दिया। अब इसे देखें चार्ट को, आप एक्टिव एंड पैसिव चार्ट। चार्ट में आप देख रहे होंगे कि इसमें टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हमारे 12 टेंस होते हैं, 12 में से 8 की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, और इन 8 टेंसेस के अलावा हम अपनी मॉडल वर्ब्स लेते हैं। तो जो मॉडल वर्ब्स हैं उनसे भी हम अपने पैसिव वॉइस बनाते हैं। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब में एस या ईएस आएगी। जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज, एम, आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि आपका टेक है, प्लूरल है, तो प्लूरल में या तो आई आएगा तो आई के साथ एम आएगा, और यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि एस या ईएस वाली है तो उसमें एज आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर प्लस आईएनजी आती है तो वर्ब आईएनजी वाली आएगी कंटिन्यूअस में। यदि ऐसा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर और बीइंग लगा देते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे इज, एम, आर, बीइंग, बीन, वॉज पर, बीइंग, बीन, बी, यहां पर बीन, और ये इसमें लास्ट में बी। ये सब टू बी वर्ब के रूप में है। तो टू बी वर्ब के रूप आते हैं और उनके तुरंत बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैज, हैव, ये हैज बीन या हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें या तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर डिड आता है, या डिड नॉट आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है।
तो पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो आता है वॉज या वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज टेकिंग या वर टेकिंग, पैसिव में चेंज करेंगे वॉज बीइंग टेकन या वर बीइंग टेकन। पास्ट परफेक्ट हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड टेकन, पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड बीन टेकन। फ्यूचर इंडेफिनिट विल टेक और शैल टेक, पैसिव में चेंज करेंगे विल बी टेकन, शैल बी टेकन। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव टेकन और शैल हैव टेकन, पैसिव में चेंज करेंगे विल हैव बीन टेकन और शैल हैव बीन टेकन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉडल वर्ब्स भी आ जाती हैं, जैसे कैन है, मे है, मस्ट है, और इनको जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये आपको पता है कि कैन, मे, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं इनके बाद में एम भी फर्स्ट आती है। तो कैन, मे, मस्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैन टेक, मे टेक, मस्ट टेक ये आते हैं। जब इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो कैन बी टेकन, मे बी टेकन, मस्ट बी टेकन। तो ये हमारा चार्ट है और इस चार्ट को आप लर्न करें और केवल हमको ये देखना है कि यदि हमारे एक्टिव में हैज हैव आता है तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज हैव बीन आ जाएगा, तो हैज बीन टेकन या हैव बीन टेकन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो किस में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जाएगी आपकी वॉज या वर में। यदि डिड नॉट भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वाज नॉट या वर नॉट हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम केवल इस चार्ट को लर्न करेंगे और इस चार्ट को आपको लर्न करने के बाद में 2-4 बार अपनी कॉपी पर लिखना जरूर है। यदि आप रिटन वर्क नहीं करेंगे तो सीखने में प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखें कि हम उसी चीज को याद रख सकते हैं जिसका हमने पहले रिटन वर्क किया, मतलब जिसके बारे में हमने पहले से कोई प्रैक्टिस की हो। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको ये जरूर आएगा, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा पैसिव वाला। तो इसलिए कॉपी पर आप अपने इस चार्ट को नोट करें और नोट करने के बाद उसे लर्न करें। उसके बाद में फिर से किसी ब्लैंक पेपर पर आप 2-3 बार उस चार्ट को बना करके देखें। अब इस चार्ट के बाद में आप आगे थोड़ा सा और देखें। अब इसमें देखें, यदि हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो तो पैसिव में चेंज करते इसमें जो ऑब्जेक्ट है आई का वो बनेगा मी, और यदि हमारे पैसिव में ऑब्जेक्ट मी आया हो तो एक्टिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो होगा आई। तो आई को मी में, मी को आई में। एक्टिव में ये सब्जेक्ट वी है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा अस। एक्टिव में ये सब्जेक्ट यू है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा यू। एक्टिव में सब्जेक्ट दे है तो आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा देम। एक्टिव में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव में हिम। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट सी है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा हर। इट है तो ऑब्जेक्ट आपका इट बनेगा। यदि एक्टिव का सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट देम होगा। यदि एक्टिव का सब्जेक्ट हु है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा हुम। इस बात का ध्यान रखें आप कि हु को हु में चेंज करते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उन सभी को हम वैसे ही रखते हैं और इनको चेंज नहीं करते हैं, केवल हु को चेंज करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, आगे के बारे में फिर डिस्कस करेंगे और टिल देन बाय बाय,
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू।